नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो गुरुईश्वरसारणं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धार्थम संदष्टार्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताद महान। विशेषण अर्थात विशेषताएं, और विशेषताएं या विशेषण किसे कह रहे? जो अन्य से अलग किया, ये इस व्यक्ति की विशेषता है, माने किसी और में नहीं। विशेषण और विशेष होता ना। सामान्य गुण सब में एक समान, विशेष गुण सब में अलग अलग। तो विशेष गुणों के आधार से ही भेद ज्ञान होता है। तो इन विशेषणों से देव दूसरे देवों से अलग पहचाने जाते हैं। देखो, जो तीर्थंकर की प्रमुखता से कहे गए अरहंत देव के सच्चे बाह्य अतिशय भी हैं, वे भी मुख्य पने उन्हीं में पाए जाते हैं। यद्यपि माया से विक्रिया से समूषण की रचना दूसरे भी कर सकते, माया विश्व दर्शनते, लेकिन प्रायः ऐसा समूषण तीर्थंकर के ही होता है, ऐसा व्यवहार तीर्थंकर के ही होता है, ऐसा चतुर्मुखी दर्शन, ऐसी गंधकुटी में विराजना है, अंतरिक्ष विराजना, 8 प्रात्याहार आदिक भी मुख्य रूप से अरहंत के होते हैं। बात तो यहाँ कुछ और कह रहे। इन बाह्य विशेषणों में भी विशेषता है, अन्य से भिन्नता है, फिर भी आखिर ये पुद्गलाश्रित ही तो हैं। कितनी सुंदर पंक्ति है। अंतरंग विशेषणों को जाने बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। अंतरंग विशेषणों को जाने बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार में इन विशेषणों की चर्चा करते हुए एक पंक्ति लिखी, जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य बाह्य अतिशय अधिक होते हैं। मतलब ये है, इन बाहरी अतिशयों से जो प्रभुत्व मानते वे लौकिक जीव हैं। भाई अंतरात्मा तो जब होंगे तब होंगे। अंतरात्मा होने के लिए सर्वप्रथम देव का श्रद्धान चाहिए, और बाहर वाला तो बाहर से ही देखेगा। तो बाहर में भी उनकी प्रभुता अलग है। वक्ता के लक्षण में भी टोडरमल जी ने एक प्रभुत्व नाम का गुण भी लिखा है, जिसका बाह्य प्रभाव भी हो। ऐसा नहीं जिसकी कोई मान ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, जिसके वैसे ऐसा दीन सा बेचारा वक्ता, वो क्या वक्ता करेगा? जिसकी बड़े बड़े ज्ञानी आदि भी प्रशंसा करते हो, ऐसा भी लिखा है। अब यहाँ नहीं लिखा, दूसरी जगह लिखा। सौम्य मुद्रा हो, श्रेष्ठ कुल हो, श्रेष्ठ आचरण हो, तीव्र क्रोध मान आदिक नहीं हो, कोई लौकिक प्रयोजन आदिक नहीं साधना चाहता हो, लोभी नहीं हो,
मायावी भी न हो। मायावी का वक्ता के प्रसंग में अर्थ जानते हो? बोलो। जी तो तुमने कह दिया, जी से थोड़ी काम चलता है। हमने प्रश्न किया, जानते हो? अरे मायावी का अर्थ बोलो। इस वक्त रुक जाओ, अब मत बोलो। हाँ बोलो भैया कमली। मायावी का वक्ता के अर्थ में, वक्ता के अर्थ में क्या मायावी हो? किसी विषय का अर्थ नहीं आता, और ये तो नहीं कहे हमें नहीं आ रहा, और वो जबरन उसका इधर उधर से घुमा फिरा करके पोषण करे। लोग क्या कहेंगे, इन पंडित जी को इतना भी नहीं आता, तो बताना तो है ही कुछ, तो चाहे कुछ बता देगा। मन कसा कैसे आएगी? फिर कोई कहे, उसको प्रमाण दिखाए, तो वो कहे नहीं, वो दूसरी विवक्षा, वो दूसरी विवक्षा, वो हमारा ये भाव नहीं था। हमने देखा है ये सब वक्ताओं में। क्यों भैया जी क्या वो यहाँ जो दूसरी, हमारा ये कहने का अभिप्राय नहीं था। अरे अभिप्राय नहीं था, ऐसे शब्द क्यों निकाले? माया माने गुप्त पाप, अपने अज्ञान को छिपाना चाहता है। लौकिक में भी देखो ना, गुप्त पाप माने अपने पाप को छिपाना चाहता है। पाप क्या करते हो? पाप अपने अज्ञान को छिपाना चाहता है। बहुत से शास्त्रों के प्रसंग में सुनते समय भी ऐसे बैठेंगे जैसे हमको सब आ रहा है। सामने वाला अगर पूछेगा भी तो चुप रह जाएंगे। क्यों? अगर गलत हो गया तो अरे नहीं भाई, अज्ञान को छिपाने की बात नहीं है। भूल छिपाने कठिन भी है, कष्टकर भी है। भूल छुड़ाना मिटाना सरल भी है और सुखमय भी है। पूछेंगे नहीं समझ में आएगा तो अभी बहुत लोगों की ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं कि कोई बात समझ में नहीं आती, शास्त्र की नहीं और भी प्रसंगों में, और वे अपनी अटकलों में लगे रहेंगे और उल्टी सीधी बातों में चले रहेंगे। लेकिन जो नहीं समझ में आती तो पूछ लो, भैया यहाँ इसका क्या भाव है, ये तुम क्या कह रहे थे, क्या कहना चाहते थे शास्त्र के प्रसंग में। और बात बाकी जगह में जहाँ जो भाई अधिकृत वक्ता है पूछ लो। हमारे यहाँ तो एक भूल क्या नाम पूछताछ कार्यालय ही बनाते। बोलो रेलवे में बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और तुम्हारे आयोजनों में बनाते कि नहीं? कोई बात नहीं समझ में आए इधर उधर से क्यों पूछते हो, वहीं से पूछो। अनेकों प्रसंग हमारे सामने भी आ जाते, बोली वो ऐसा कह रहे थे, तो हमने देखो जिस डॉक्टर का इलाज कराते हो उसी से पूछो वो बात। ये तुम बताओ, हमने बताओ दवाई किसी की और परहेज पत्र किसी का जैसे चलता है। वो वक्ता का उस समय कहने का क्या अभिप्राय था, उस प्रसंग में उसका क्या अर्थ था, क्या प्रयोजन था, उससे पूछो तो तुम्हारी भ्रांति भी मिटेगी और तुम्हें शांति भी मिलेगी। भ्रांति मिटे बिना शांतता नहीं मिलती। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। कहीं भी भ्रम मत पालो। अपने जीवन में एक ये भी नियम ले लेना चाहिए, भ्रम में मत जियो, भ्रम मत पालते रहो। निर्णय करो। निर्णय कैसे होगा? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ये पूजा कर रहे थे तो इनका तो काम हो गया, हमें नहीं हुआ, अब हम भ्रम पाल रहे। नहीं, भ्रम नहीं पालो, उसका निर्णय करो सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर। अब वहां शास्त्र में तो जिनमानी के आएगा और लौकिक में लौकिक आएंगे। विषय अलग है, मतलब बाद बाकी का प्रक्रिया तो एक ही है। आपको बताया था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग। कहीं भी दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है। श्रद्धा करो, विश्वास करो, और विश्वास भी अंधविश्वास नहीं, अतिरेक विश्वास नहीं। निर्णय करके, परीक्षा करके फिर विश्वास करो। जानो समझो,
बुद्धि लगाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, पैना करो और फिर आचरण करो उसको। वैद्य का विश्वास, और फिर वैद्य की बात को बड़ी प्रकार से समझना। समझ गए तुम ये दवाई कैसे लेना है, समझ गए क्या खाना है, माने विश्वास और फिर समझना और फिर उसका सेवन। बोलो इलाज में भी यही बात है? किसी भी क्षेत्र में दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कोई एक ऐसा मार्ग बताओ अकेला चारित्र का हो, करने का हो, करो बिना समझे, बिना विश्वास के क्या होगा। अरे ये बड़े बड़े व्यापार संस्थान वाले भी मालूम है एक लाइन लिख देते हैं, आपका विश्वास हमारी पूंजी है। दुनिया के काम विश्वास पर चलते हैं, विश्वास नहीं तो काम खत्म। अब विश्वास का अर्थ लौकिक में लौकिक चलेगा, मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग चलेगा। और उस प्रसंग में हमने दो बातें कही थी विश्वास के संबंध। बोलो, सज्जन का विश्वास न करना दुख का कारण है और दुर्जन का विश्वास कर लेना दुख का कारण है। चाहे किसी का विश्वास करना नहीं और विश्वसनीय है उनका विश्वास छोड़ना नहीं, विश्वास करना। लौकिक में जितने भी व्यापार चलती सब विश्वास से चलती है। वो दवाई लीजिए, अब हमें जाने का सोनो डालो कि नहीं डालो, कौन सी भस्म डाली कौन सी नहीं डाली, क्या करी, हमें क्या मारा। लेकिन उसमें लिखा है इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट, वही पड़ी होगी, विश्वास है वो फलानी का, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मुख्य मार्ग में आप समझ लेना, जैसे लौकिक में सज्जन का विश्वास न करे तो परेशान होगा, दुर्जन का विश्वास कर ले तो परेशान होगा। ऐसे यहाँ देवशास्त्र गुरु का विश्वास न करे तो परेशान होगा, संयोगों का विश्वास कर ले तो परेशान होगा। संयोगों का विश्वास करो, हमारे पास तो पैसा है, अरे पैसा बनो नहीं लेने, नेक देह में चलो जाना, हमारे शरीर में तो ताकत है। अरे ताकत कह रहे हो, जरा ऐसे हाथ नहीं ला पाओगे। ताकत कहते ताकत, ये बल मद का परिणाम निर्बलता, रूप का परिणाम कुरूपता, धन का परिणाम फल, परिणाम माने फल, निर्धनता, ठिकाना नहीं है, अध्रुव है। इन संयोगों का विश्वास मत कर बैठना। हम तो बैठे चिंता के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सी कई प्रसंगों में बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे तुम तो खा ले पाप हमारे माथे, तो हम नहीं तुम ही खा लेना। पाप कैसे तुम्हारे माथे हो जाएगा? जब हम शरीर के राग से अपने उस परिणाम से उस अवक्ष भक्षण करेंगे तो तुम कैसे पाप कर लेगे? तुम अनुमोदना का पाप ले सकते हो, देने का कार्य का पाप कर सकते हो, लेकिन तो पाप दूसरा कैसे बांटेगा? ये कोई साझे का व्यापार है उदारता का कि देखो भैया मुनाफा मुनाफा में दोनों जने और नुकसान हो जाए तो हम बैठे। ऐसा कर लेते लौकिक में बड़े लोग गरीब लोगों को उठाने के लिए इस तरह का भी व्यवहार करते हैं। तू तो जी कर ले, हमारे संग में कर ले, चिंता मत ले ले, और नुकसान हो तो हमें। और खाली बातों से नहीं करते, कहते भी हैं, करते भी हैं उसको। हमने कई प्रसंगों में देखा, एक साधर्मी ने उसको दूसरे साधर्मी का मतलब व्यापार कराया, अब वो नुकसान हो गया। उन्हें देखो हमारे यहाँ तो गले का कोई काम था, उन्हें देखो हमारे 5 से बुरा को नुकसान है और 10 बुरा को नुकसान चाहिए, तुम तो ये पूंजी नहीं ले ली। अब तुम त्यागी आदमी, तुम क्या करना, देखो काम खत्म। लेकिन कर्म में थोड़ी होगा, बांटना शक्य नहीं है। जिनके भरोसे पाप करता वे नहीं पाप करें, पाप के फल को बांटेंगे। सो कुटुंब अग्नि जला पर नरक में आप, क्या उपाय बताओ, कौन बांटेगा? शुद्धारा हो न सीरी। तो संयोग का विश्वास करना ये दुख का कारण है। संयोगों के भरोसे ही तो बना रहता है। हमारे पास तो क्या है, जिंदगी को अपने आराम से चलेगी, आराम से रहेंगे। अरे आराम 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 से तो राम का भजन करने वाला रहता है।
आत्मा राम का भजन करने वाला का जीवन भी आनंदमय है और परभव भी आनंदमय है। और आत्मा से विमुख रहने वाला जीव कितने ही धन वैभव हो, कितने ही भोग संयोग हो, कितनी भी अनुकूल सामग्री हो, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, लेकिन कहाँ आराम, आराम सा लगता है, सुखाभास लगता है, वास्तव में वो सुख नहीं है, क्योंकि वो तृष्णा को जन्म देता है, नई नई इच्छाओं को जन्म देता है। तो देव शास्त्र गुरु का विश्वास, ठीक है ना। अब विश्वास में यहाँ थोड़ी सी आगे चर्चा चल रही। अन्यथा तुमने विश्वास कैसे कर लिया? बाह्य प्रक्रियाओं से विश्वास कर लिया। एक थोड़ा सा कथन करें, एक व्यक्ति को मान लो कोई आपत्ति आई और उसने अमुक तीर्थंकर की पूजा करी या अमुक क्षेत्र के दर्शन कर आया और उसका काम हो गया, वो आपत्ति टल गई, उसने कहा बंद हो गई, बात तो है तो कछु, है तो कछु। अरे कछु का है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो बन गया, है तो कछु। एक बात है, चमत्कार तो है। अच्छा, अब दोबारा कोई बात हुई और फिर गए तो फिर हो गया, अब तो और ज्यादा, और 4-6 दफे ऐसा हो जाए तो मालूम है वो ऐसी छाती ठोक के कहेगा हमको तो पक्का विश्वास है। अरे पक्का नहीं, सच्चा चाहिए पहले, पक्के विश्वास में मत पड़े रहना। मतलब ये भरोसा मत करना जब जब हम पूजा भक्ति करेंगे तो उस समय हमें अनुकूलता मिल ही जाएगी, प्रतिकूलता टल ही जाएगी, हमारी इच्छा की पूर्ति हो ही जाएगी, ये आशा मत रखना। उस समय में कोई पुण्य का उदय हुआ या नहीं तो वो कार्य अनुकूल बनता देखा जाता है, और कदाचित कोई पाप का तीव्र उदय हुआ तो नहीं भी होगा, कोई जरूरी नहीं है रोग मिट जाए। रोग मिटने की गारंटी नहीं है, लेकिन राग मिटने की तो गारंटी है। बाय धन वैभव मिलने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन दुख मिटने की तो गारंटी है। ध्यान रखना। क्यों? दुख का कारण बहिर्मुखी उपयोग है, भगवंतों की भक्ति में उपयोग लगा, स्वरूप चिंतन में उपयोग लगा, तो फिर अब भक्ति फिर मुझे बता बहिर्मुखी उपयोग बाहर में तो भटकेगा नहीं, अनुकूल प्रतिकूल तो अपने आप शांता में जाएगी। अभी चर्चा हो रही थी, दिल्ली से फोन आया उनके पास, तो पंडित जी चर्चा हो रही थी, तो बोले यहाँ एक क्लिनिक खुला है, भक्तामर क्लिनिक, एकांत स्थान में उन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया, क्लिनिक माने हॉस्पिटल, तो भक्तामर उसका नाम रखा, भक्तामर। तो वहाँ कोई दवाई नहीं देती, बिल्कुल शांत वातावरण, आदिश्वर भगवान की प्रतिमा बनाई होगी, मंदिर बनाया होगा, बस वहाँ मरीज आया और उसको वहाँ बैठा, सारे बाहर की व्यवस्था सब खत्म, मोबाइल सब खत्म, हटाओ, और अपने कपड़े बड़े हटाओ यहाँ से, और अपने साफ सुथरे कपड़े पहना करके वहाँ बैठाया, भक्तामर का पाठ किया, जप करो, शुद्ध भोजन साफ, मतलब और कोई प्रकार का मतलब नहीं, सीधा रिलैक्स दिया और थोड़े दिन में मरीज ठीक हो जाता है। माने मन का इलाज करते हैं, शरीर का इलाज अपने आप हो जाए, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। तो सही बात है ना, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से दो कर्म। लेकिन भैया हर समय तो नहीं हो जाएगा और हर एक का नहीं हो जाएगा। अब भीतर भीतर में वहां भी संक्लिष्ट परिणाम रखे, चिंता रखे, कोई वैसा परिणाम हो तो वो बेचारा वहां क्या करेगा बता। तब वो कहे नहीं, जब हम भक्तामर पढ़ेंगे तो तब हमारा रोग मिट ही जाएगा, हमारा काम हो ही जाएगा, हमारी दरिद्रता मिट जाएगी। तो भैया ये नियम रूप तो मत रखना, ऐसे विश्वास से तुम्हारे मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर। बाह्य विशेषणों से भी श्रद्धा होती है, अनंत का ज्ञान भी प्रमाण रूप होना चाहिए, केवल शुद्धनय से नहीं। शुद्धनय से तो प्रत्येक जीव अनंत समान है, सिद्ध समान, बोलो सब्बे शुद्धा
हाँ, और शुद्धा कहो फिर हम सिद्धा भी कहते हैं तो कोई बात है। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जे समझे ते था है। सर्व जीव सिद्ध समान है, तो फिर संसार में क्यों बनोगे कि अपनी ना समझी से, अपने भ्रम से, अपने अज्ञान से, अपने मोह से। ये समझे ते था, और जो अपने आत्म स्वरूप को समझते हैं वे फिर मोक्ष मार्गी होकर के मुक्त दशा को प्राप्त होते ही हैं, वे सिद्ध होते अल्पकाल में। तो अनंत भगवान का ज्ञान भी प्रमाण से होना चाहिए, माने शुद्ध नय से भी देखो और तुम्हारा संयोगी नय से भी देखो, व्यवहार नय से भी देखो। क्यों? बाहर से अगर पर्याय से नहीं देखोगे अथवा बाहरी संयोग से नहीं देखोगे तो अब एकदम भीतर कैसे देख लोगे? जब बाहर जाएंगे तो बाहर ही तो देखेंगे। इंद्रभूति गौतम भी जब गया तो पहले क्या देखा पता? मानसम, प्रसिद्ध कथा न्याय से क्या देखा? ओ हो समोसरण मानसम, जय हो धन्य है प्रभु, धन्य है। का धन्य है? अभी क्या उसने आत्मा देख लिया था पहले? अभी क्या अनंत चतुष्टय देख लिया था? समोसरण आदि के वैभव ही तो देखा था, मानस्तंभ ही तो देखा था, लेकिन वहां भी क्या देखा बोलो? बढ़िया पंक्ति बोलना है। अरे तुम्हारा योग बहुत स्थूल है भाई। बोलो क्या देखा? अंतर्मुखी मुद्रा। क्या देखी? जय हो छवि तरागी नग्न मुद्रा दृष्ट ना था। क्या देखा? अंतर्मुखी शांत मुद्रा। टोडरमल जी की भाषा बोलो, पहले अधिकार की अनंत के स्वरूप में थे। आयुध अंबर अंग विकार आदि के दोषों से रहित। क्या लिखा? आयुध हथियार नहीं है, अंबर वस्त्र आदि का नहीं, वस्त्र आभूषण नहीं है, और अंग विकार आदि का नहीं है। ऐसी आंखें चढ़ी हो, हाथ ऐसे हले हो, ऐसी मुद्रा हो, ऐसी हो रही हो, हाँ कुछ नहीं, अंग विकार नहीं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कछुन रहा। आयुध अंबर अंग विकार आदि के दोषों से रहित परम सौम्य मुद्रा के धारक हुए हैं। ये सौम्य मुद्रा, बढ़िया पंक्ति। अब अंतरंग विशेषण बताओ इसे, क्योंकि इस मुद्रा का और अंतरंग परिणाम का भी निमित्त संबंध है। और आपको मालूम होना चाहिए आज तो मुद्रा विज्ञान पूरा चल रहा है। यानी कितने विज्ञान, उसमें मुद्रा विज्ञान भी है। और ये ज्योति वगैरह भी तमाम, इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार का चेहरा, इस प्रकार की आंखें, इस प्रकार की नाक, इस प्रकार ये सब पूरा मुद्रा विज्ञान पूरा निकाल के रख देते। इसका ये परिणाम होगा, इसका ऐसा स्वभाव होगा, इसका ही होगा। और अनुमान ज्ञान से थोड़ा बहुत बैठता ही, ऐसा नहीं कि नहीं सर बैठता। लेकिन बस एक ही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि नियामक मत समझ लेना, नियम रूप मत समझ लेना, और उसको देख करके एक जे बना लेना। अच्छा इसका ऐसा शरीर है, इसकी ये तो जो उसका स्वभाव ऐसा ही होगा ना, कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। नियामक मत बना लेना। बाह्य लक्षणों से आपको मालूम है, चिकित्सक लोग भी मुद्रा से ऐसे देखेंगे, आंखें भी देखेंगे, नाखून भी देखेंगे, जीभ देखेंगे। जीभ तो भीतर हो गई थोड़ी, लेकिन आते ही देख लिया वो रोगी कैसे चल करके आ रहा है, और उन्होंने देखा और उस हिसाब से। तब तो आप कभी कभी तो ये मरीज असंतुष्ट हो जाता है, डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह देखो नहीं। अरे भाई डॉक्टर साहब ने, तू वहां से आ रहा था ना,
उसी हिसाब से उसने वो सब देख लिया पूरा। तो ये सौम्य मुद्रा भी अंतरंग के साम्य भाव का परिचायक है। परंतु सौम्य मुद्रा को केवल पहचान है, समोषण आदि को देखे तो गौतम इंद्रभूत जो था ना, उसने बाहर का जो समोषण और मानस्तंभ देखा, उससे मान गला था माने हीन हुआ था, कमजोर पड़ गया था। कैसा मान कमजोर हो गया था, कैसा मान गल गया था बोलो? जिसमें झुकने की और समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं, ऐसा मान गल गया था। अनंतानुबंधी मान, जिसमें झुकने की समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तुमसे क्या बात करें, चलो तुम्हारे गुरु से हम चर्चा करेंगे। ए मान गल गया था। ऐसे मान की भी चर्चा भैया विचारना, ऐसे मान की भी चर्चा किसी और के लिए नहीं, अपने में हो तो दूर कर लेना। समझ में आया ना? ऐसा मान अपने में हो तो दूर कर लेना, दूसरे में हो तो भैया उसके उदय समदारा करके समदारा उसके प्रति भी संक्लेश भाव या दुर्भाव नहीं बनाना। एकदम उसको उन भगवान की शांत मुद्रा को देखकर, और विद्वान तो था ही, पढ़ा लिखा था, 500 शिष्यों के पढ़ाने वाले अध्यापक थे। तो बुद्धि तो थी, अब बुद्धि विपरीत हो रही थी। अब वहां देखा सो जैसे ही भीतर लग गई, और भीतर लगी तो वेद ज्ञान जग करके सम्यक्त का मार्ग मिल गया। कारण तो सब हुए, ध्यान रखना, कार्य सब हुए, 5 लब्धियां हुई हैं। एकदम देखा और सम्यक दर्शन हो गया और गर्दर हो गए, वाणी फिरने लगी, ऐसा एक जल्दी हुआ है, लेकिन कार्य सब हुए। उसके लिए हम एक दृष्टांत आपको बोलो। हाँ, फास्ट स्पीड की गाड़ी भी छोटे छोटे सारे स्टेशनों को पार करती है, लेकिन वे कब निकल गए पता ही नहीं पड़ता, सीधे जाकर के वहां पहुंच गए, कब तो नहीं पड़ता। और जबकि पैसेंजर वहां खड़ी हो गई, फिर वहां खड़ी हो गई, फिर वहां खड़ी हो गई, तो पतो परो 50 किलोमीटर की रास्ता ओके 2 घंटा में आ पाए। बड़ी गाड़ी, बड़े मतलब फास्ट, सुपर फास्ट भी ऐसा नहीं है किसी स्टेशन को उल्लंघन करके आ गई हो, वो सीधी आ रही है। सारे स्टेशन आए हैं, परंतु इतनी जल्दी आए पता नहीं। ऐसे उनको भी 5 लब्धियां हुई, सम्यक्त हुआ, फिर अप्रत्याख्यान कथाएं गई, फिर दीक्षा ग्रहण करी, फिर वो 4 ज्ञान प्रकट हुए, तब घड़धर हुए, भगवान की वाणी खुली। लेकिन ये काम जल्दी हुआ है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है एकदम जैसे भरत चक्रवर्ती कपड़ा उतार हो गया। अरे कपड़ा उतारने पर भी श्रेणी चढ़ी है, ऐसा थोड़ा ही है। अक्रम कोई कार्य नहीं होता, उछल करके कूद करके ऊपर नहीं चला जाता। ये अपने जो भगवान भी मोक्ष जाते हैं, 7 राजू ऊपर जाते हैं ना सिद्धालय में, तो बहुत जल्दी आते, कितना समय लगता है? अच्छा, लेकिन एक समय में जाते तो अभी पूरे वे सबरे भगवान पार करके जाते सीधे स्वर्ग के पूरे 16 स्वर्ग ग्रेवक अनुदय सब पार करके जाते। ऐसा थोड़ी है कि ये सब बीच में छोड़ गए और सीधे पहुंच गए। चलो ये बात नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि बहिरंग विशेषणों के समझने की भी आवश्यकता है, प्रयोजन है कहने का भी। जैसे भगवान को पतित पावन कहा तो उसका भी कोई प्रयोजन है। हे पतित अवस्था में पड़े हुए आत्मन, तेरी पामरता का अभाव दूसरी जगह नहीं होगा। पतित से पावन, पतित अवस्था में पड़े हुए जीव को भी परम पावन बताने वाले और उस परम पावन स्वभाव के आश्रय से पावनता प्रकट करने का मार्ग बताने वाले ये बारंत परमेश्वर हैं। और नहीं तो उस पतित अवस्था को दूर दूसरी जगह लिए दूसरी जगह
है? आपको कहा था ना, देखो भगवान तो वीतरागी है, वे तो कुछ करते नहीं है, वे तो कुछ करते नहीं है। अगर ये बात अपने सर्वथा पकड़ बैठे तो आप लौकिक दुखों को दूर करने के लिए आप इधर उधर अपना माथा टेके बिना नहीं रहोगे। इसलिए सर्व जगत का कल्याण करने में समर्थ हैं और इंद्रिय सुख की सामग्री भी इनकी भक्ति से बिना चाहे बिना मांगे स्वयं मिलती है। ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। वीतरागता विशेषण समझना जरूरी है, उतना ही हितंकर समझना भी जरूरी है। हितोपदेश, अगर हितंकर स्वरूप नहीं समझा तो अपना हित करने के लिए कहाँ जाएगा ये बताओ। लेकिन पंडित जी ने इसीलिए उस की सिद्धि योजन की सिद्धि होगी कहा और साथ में फिर क्या कह दिया, इस प्रयोजन से अपना कोई प्रयोजन से तो नहीं होता, इसलिए इस प्रयोजन का अर्थ ही होना योग्य नहीं है। ये कहा परमार्थ वीतराग विज्ञानता का प्रयोजन रखना, तो बाह्य विशेषणों को भी समझना है। काय के लिए, अन्यत्र वेद ज्ञान, वो भी वेद ज्ञान करना है, वो भी वेद ज्ञान है स्थूल। और बाह्य प्रयोजन को समझ, बाह्य विशेषण को समझकर फिर अंतरंग विशेषणों को समझे, तब मिथ्यात्व का अभाव होगा। अगर अंतरंग विशेषणों को नहीं समझेगा तो मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। लौकिक दृष्टांत एक और कह दो, 2 मिनट में बस बोलो। कोई भी खरीदते हैं अभी वर्तमान में भी, तो बाय पैकिंग बाय चिन्ह भी देखते हैं कि नहीं देखते? भीतर की शीशी में कहा वो तो तुम जब देखोगे तब देखोगे जाएगा। ऊपर का जो पूरा सील सिक्का सबरो देखते कि नहीं देखते वहां, और वही नहीं देख पाओ, वही में तो नकली में भी थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर। इसलिए बाह्य मुद्रा को भी देखते हैं, बाह्य चिन्ह को, लेकिन फिर जाकर के भीतर का माल देखते हैं। समझ में आया ना, भीतर का देखते हैं। तो इसी प्रकार से बाह्य विशेषणों को भी पहचानना और अंतरंग विशेषणों को पहचानना। और देखो भैया, जैसे बाह्य विशेषणों से, पुद्गलासित विशेषणों से उनकी महिमा नहीं है, ऐसे भू आत्मन तू भी इन बाह्य संयोगों से अपनी महिमा मत मान बैठ। इन बाह्य संयोगों से भिन्न अपनी स्वाभाविक महिमा को पहचानना। ओम नमः।